हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज के क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस चैनल पे केमिस्ट्री की क्लास अपलोड की जाती है क्लास 11th और 12th के लिए, और मैथ की क्लास 9th और 10th के लिए अपलोड की जाती है। तो आप सभी उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और बायोलॉजी की क्लास 12th के लिए इंग्लिश मीडियम में अपलोड की गई है, तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ने वाले हैं क्या? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपका सबसे पहले वॉज या तो वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, पास्ट की बात किया जाएगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला स्ट्रक्चर है। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आएगा? सबको पता हो गया होगा क्योंकि इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद में वॉज या तो वर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की डायरेक्ट में लिख रहा हूं आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तो हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? नंबर 1 यूज करेंगे, यानी वॉज या तो वर से स्टार्ट करेंगे। यदि क्या, क्यों, कैसे, कब ये आपका सेंटेंस के बीच में आता है तो वह क्या कहलाएगा? क्वेश्चन वर्ड। तब हम क्या करेंगे? उसकी शुरुआत हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हम एग्जांपल क्या हो सकता है? क्या वह दिल्ली जा रहा था? क्या वह दिल्ली जा रहा था? ये आपका ट्रांसलेशन है। तो क्या आप सभी इस ट्रांसलेशन को बना लेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल बना लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो क्या से कोई मतलब है नहीं, बस ये पता लग गया कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरुआत किससे होगी? तो वॉज या तो वर से होगी। तो हम यहाँ पे वॉज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है यानी वह क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन। तो लिखेंगे वॉज, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही हो जाएगा। देखिए ट्रांसलेशन में यानी सेंटेंस में कहीं पर भी नॉट आया है? नहीं शब्द कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं है। तो यहाँ पे नॉट हम क्या करेंगे? स्किप कर देंगे, यानी नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो वॉज ही, उसके बाद में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो मेन वर्ब हो जाएगा गो। तो गो का होता है उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो वॉज ही गोइंग। उसके बाद क्या होगा? टू दिल्ली। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया आपको? एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या से हमें कोई मतलब है नहीं, यहां पर हम वॉज या तो वर लगाएंगे। तो यहां पर हम क्या वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे? आप सभी बताइए, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे? तो हमने यहां पर तो वॉज लिख दिया है, लेकिन क्या है? ये गलत है, क्योंकि जो वी है बहुवचन है, यानी हम की बात की जा रही है, तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। किसका? वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे WERE, वर। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हम है, तो यहाँ पे वी लगा देंगे। जब भी आपको ट्रांसलेशन दिया जाए तो हड़बड़ी में पढ़कर उसका ट्रांसलेट ना बनाएं, उसको एक बार पढ़ लें, समझ लें कि क्या लगने वाला है, और स्ट्रक्चर ध्यान में रखें, तभी आपका जो ट्रांसलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वरना अभी हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे और फिर क्या होगा? सारा इधर सही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गलत है, तो फिर आपका ट्रांसलेशन सही कैसे हो सकता है? वो यानी गलत है। ठीक है,
तो वेयर वी, उसके बाद में नॉट आया है, जी हाँ नॉट आया है तो लगा देंगे यहाँ पे नॉट, करेक्ट। उसके बाद में मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ना का होता है रीड, इसमें हम क्या करेंगे आईएनजी ऐड कर देंगे। बचा क्या है इंग्लिश, तो रीडिंग द इंग्लिश। समझ में आया सभी को, रीडिंग द इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें वरना फिर भी आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझ में आया, पहला लिखा क्या वह दिल्ली जा रहा था, तो हमने लिखा वॉज ही गोइंग टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे, तो वेयर वी नॉट रीडिंग द इंग्लिश। यहां तक बिल्कुल क्लियर। तो चलिए कुछ और ट्रांसलेशन अब हम देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। वह वहां क्यों जा रहा था, वह वहां क्यों जा रहा था। तो आप सभी बताइए, क्या हम पहले ही लिखेंगे, क्या हम पहले ही लिखेंगे? नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि क्या, क्यों, कैसे, कब, ये आपका सेंटेंस के बीच में आता है, तो यानी वह क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। और स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्लियर दिख भी रहा है कि सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद वाज या तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग किया है, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्या, क्वेश्चन वर्ड हमारा ये है क्यों, इसकी इंग्लिश क्या होती है वाई, तो ये हो गया वाई। उसके बाद में वॉज या तो वर्ड लगाएंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे वॉज, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता लग गया है कि ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो वॉज हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा ही है, नॉट आया नहीं है तो इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या, मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो जाना का होता है गो, और फिर लिखेंगे आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा। वहां का होता है देयर, गोइंग देयर। वाई वॉज ही गोइंग देयर, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, माता जी पूजा कब कर रही थी, ठीक है, कब कर रही थी, ये आपका ट्रांसलेशन है। लिखा है माता जी पूजा कब कर रही थी, ये आपका ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, कब, क्या है कब, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे व्हेन। उसके बाद में क्या लगाएंगे, वॉज या तो वर लगाएंगे, ठीक है। जब भी आप ट्रांसलेशन बनाते समय फंस जाया करें, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए ही बनाया गया है, यानी कि देखकर बना लीजिए और कुछ दिन बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो व्हेन, उसके बाद में क्या है वॉज, व्हेन वॉज, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है माता जी, लिखेंगे मदर, तो व्हेन वॉज मदर। उसके बाद में नॉट कहीं पर नहीं आया है, अच्छा नॉट में यहाँ पे नहीं लिखा, मतलब नहीं यहाँ पर दिया हूं, तो आप सभी लगा तो सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कहिए तो लगा देते हैं, माता जी पूजा कब कर रही थी, तो व्हेन वॉज मदर। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म, तो करना का होता है डू, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, तो व्हेन वॉज मदर डूइंग, उसके बाद वर्शिप हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया आपको, मैंने इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाला भी बता दिया और सिंपल वाला भी इंट्रोगेटिव बता दिया है, और कल की वीडियो में अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तब आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपका कंप्लीट हो पाएगा। यदि केवल इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव भी तो पढ़ना रहेगा ना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो उसको भी आप सभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई सुझाव देना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।